बरसों जुर्म की आग में, बरसों जुर्म की आग में जलते रहे हैं हम, जी जी कर उनके शासन में मरते रहे हैं हम। मजबूरी की मारने राजनीति सिखा दिया, किसको यहाँ से जालिमों बहुजन समाज पार्टी ने हाथी खड़ा किया। इंतजार की हद तक इंतजार किया है, इंतजार किया है। जालिमों के जुर्म ने हमें दरकिनार किया है। फूले साहू अम्बेडकर कांसीराम साहब का आगाज ये मिशन अंजाम बहन कुमारी मायावती जी ने ललकार दिया है। उधर मोदी वालों की भी और इधर नीतीश वालों की भी हम इनसे कहना चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। धन्यवाद। ये एक दिवसीय धरना हम लोगों ने, क्योंकि 30 अप्रैल तक, 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने में लगे हुए थे। पूरे बिहार प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने में मैं भी, भीम राजभर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी भी, और मैं समझता हूं हमारी पूरी स्टेट की कमेटी, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जिला अध्यक्ष लोगों ने स्वयं तो 14 अप्रैल मनाया ही जिला स्तर पर, एक कार्यक्रम पार्टी के तरफ से हुआ, लेकिन 14 अप्रैल के बाद से लेकर के 30 अप्रैल तक मैं समझता हूं कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब हमारे बीएसपी के पदाधिकारी 2 कार्यक्रम में, 3 कार्यक्रम में वो शरीक न रहे हों, गेस्ट और चीफ गेस्ट न रहे हों। इतने भव्य तरीके से ये अंबेडकर माह, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाया गया है। ऐसे में आपका ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम 30 अप्रैल तक तो डिसीजन ही नहीं ले पाए थे कि इसको हमें किस तारीख को करना है। 30 अप्रैल तक हम फैसला नहीं ले पाए थे कि हमें किस तारीख को धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि सम्मानित साथियों, आप सब लोग बहुत सारी बात कह गए हैं। हमारे साथियों ने बिहार प्रदेश की सरकार की बखिया उधेड़ने का काम आज किया है। आज इस धरना के कार्यक्रम के माध्यम से उनका पूरा इलाज किया है आप लोगों ने। हमारे मीडिया बंधु इधर तमाम भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमारी आवाज को रिकॉर्ड किया है, इन्होंने हमसे बाइट लिया है। आज सिर्फ बिहार प्रदेश नहीं, पूरा प्रदेश ये सोच रहा होगा कि बिहार प्रदेश की धरती पर पटना में उसके धरना स्थल पर बिहार सरकार की बनाने बिगाड़ने का काम, बिहार सरकार को बनाने बिगाड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुयायी आज बिहार सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। ऐसे तो मेरा यह कहना है, एक प्रश्न हमारे सामने हमारे मीडिया के बंधु बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तेजस्वी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, या उत्तर प्रदेश में कोई अखिलेश जी कहते हैं ये आपकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बीजेपी की बी टीम है क्या? अरे भाई, जिन्होंने जनता दल बनाया है, यूनाइटेड जनता दल जिन्होंने बनाया है, या मानवर कांसीराम जी ने सहयोग किया तो वो समाजवादी पार्टी बनी, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया मानवर कांसीराम साहब ने। तो इन लोगों ने जो अपनी पार्टी बनाई है, मेरा उनसे सवाल है, आपकी पार्टी की फिलॉसफी क्या है? आपकी पार्टी का दर्शन क्या है? क्या आप इस देश में जिनको हम गैर बराबरी कहते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ आपने पार्टी बनाई है? जिसको हम लोग मनुवाद कहते हैं, क्या आपने मनुवाद को उखाड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई है? जिनको आप भीम संवाद चला रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, क्या आप उस विचारधारा को लागू करने के लिए आपने पार्टी बनाई है? तो ये बात तो सुस्पष्ट है देशवासियों को कि इन बातों के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए, गैर बराबरी समाप्त करने के लिए, देश में सर्वजन समाज को राजपाट में हिस्सेदारी देने के लिए, इस देश में जो शोषण दमन है उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए,
इस देश में जो वर्णवाद जातिवाद है उसके खात्मे के लिए इस देश में मात्र एक पार्टी बनी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही इसी पर्पस से हुआ है कि हमको ये गैर बराबरी समाप्त करना है, ये हमको जातिवाद समाप्त करना है, ये हमको शोषण दमन समाप्त करना है, तो भाई मीडिया के बंधुओं, मेरा आप लोगों से ये मैसेज है, ये कहना है, एक बार जो सवाल आप मेरे हमसे पूछना चाहते हैं एक बार खुद भी चिंतन करके देखें। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और या केंद्र में रही है लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, इन दोनों की झोली में, इन दोनों के पलड़े में बहुजन समाज पार्टी बिहार में बैठी हुई है कि नीतीश जी बैठे हुए हैं या श्री तेजस्वी जी बैठे हुए हैं। कौन इनके पाले में बैठा हुआ है? आज जो तेजस्वी जी हैं वो कांग्रेस के पाले में बैठे हुए हैं और जो नीतीश कुमार जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले वाले हैं। आज बेचारे कुर्सी के लाले पड़े, उनके मात्र 44 एमएलए जीते तो कुर्सी पाने के लिए ये बेमतलब का गठजोड़ गठबंधन बनाए हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, आज जिन मुद्दों के ऊपर ये धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने वो बात, भीम राजभर जी ने, अनिल कुमार जी ने, अन्य साथियों ने बड़े मार्मिक ढंग से उन बातों को कहा है। मैं तो चूंकि इधर बिहार में बहन जी ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, मैं इधर पार्टी का काम प्रमुखता से देखता हूं। हमारे भी साथ हमारे राज्यसभा के सांसद जो कई सारे राज्यों में पार्टी के सुपरविजन का काम करते हैं, हमारे भी राज्य में वो हम लोगों का सुपरविजन करते हैं। माननीय सांसद रामजी गौतम साहब, आज उनको आना था, किसी कारण से कोई ऐसा कारण हो गया कि वो आज यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो अपना फ्लाइट नहीं पकड़ पाए, किन्हीं विशेष कारण के नाते वो इधर नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं इधर चूंकि परमानेंट आप लोगों के बीच में हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि जैसे आपने धरना प्रदर्शन किया है ये सफल होना चाहिए। जिस मैसेज के लिए जो बात बहन जी द्वारा निर्देशित है ये बात पूरे बिहार के जन जन में जाना चाहिए। आप यदि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कैसे मनाई जानी चाहिए ये बात निर्धारित होनी चाहिए। आप कोई कैडर कैंप चलाते हैं, आप कोई सभा जनसभा करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का क्या सिस्टम है, क्या हमारी नेता माननीय बहन जी का निर्देश है, क्या नॉर्म है, ये सारी बातें पुष्टिकरण हो, वो बातें लागू हो जाए, इन सब बातों की जिम्मेदारी इधर जब बहन जी ने हमारे कंधों पर दिया है तो मैं झुक करके आप लोगों को नतमस्तक होकर के जय भीम करके आप लोगों का मनोबल तैयार करके आपके बीच में रात दिन काम करके कोशिश करता रहता हूं कि हमारी पार्टी का मोटो, हमारी पार्टी का एजेंडा और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का आदेश निर्देश वो फुलफिल तरीके से, अच्छी तरीके से बिहार प्रदेश में लागू हो जाए। ये प्रयास हम करते रहते हैं, लेकिन इस प्रयास में जब हमने 1 तारीख को ये सोचा कि हमको 10 तारीख को ये धरना प्रदर्शन करना है, हमने रामजी गौतम साहब से भी डिस्कशन किया कि साहब आपका समय कब है। खैर वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने 10 तारीख का समय दिया। हमने भीम राजभर जी से डिस्कशन किया कि क्या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे मुख्य सेक्टर इंचार्ज, हम लोग 1 तारीख को हमारी पूरी टीम बैठी, हमारे मुख्य सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज हम सभी लोग 1 तारीख को बैठे और हम लोगों ने यह फैसला लिया कि हम 10 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। समय शॉर्ट था, लेकिन आप लोगों का जोश और जज्बा, आप लोगों की तैयारी आज ये मील का पत्थर साबित हुई है बिहार प्रदेश में। आपने बिहार प्रदेश में प्रदेश की सरकार के खिलाफ, इनकी अराजकता के खिलाफ, इनकी अनैतिकता के खिलाफ, इनकी जुर्म तासदी के खिलाफ आपने जो आवाज उठाई है, ये आपकी आवाज आज मील का पत्थर साबित होगी। आज आपने बिगुल बजाया है। सम्मानित साथियों, ये आवाज अब शांत नहीं रहेगी, ये आवाज अब झुकने वाली नहीं है, ये आवाज अब बैठने वाली नहीं है। ये बिहार प्रदेश के गांव-गांव तक जाएगी, जिले तक जाएगी, कस्बे कस्बे तक जाएगी और बिहार में एक नई क्रांति का उदय होगा। इस क्रांति से, क्योंकि सम्मानित साथियों, हमारे साथीगण बता रहे थे, साजिद जी बता रहे थे कि माननीय कांसी राम जी ने बताया कि हम लोग ये जुर्म अत्याचार कैसे खत्म करेंगे। हमारे ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, इसको हम कैसे समाप्त करेंगे। तो माननीय कांसी राम जी ये डिफाइन करके गए हैं, परिभाषित करके गए हैं कि जब आपका राजपाट आ जाएगा, क्योंकि
जिनकी सरकारें होती हैं, जिनका राजपाट होता है, उन पर कोई जुर्म अत्याचार नहीं करता है। तो जब आपका राजपाट आ जाएगा तो फिर आपके ऊपर कोई जुर्म अत्याचार नहीं करेगा। अरे मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग जिस दिन बहुजन की सरकार बना लोगे, बीएसपी की सरकार बना लोगे, ऐलान करता हूं, एक डीएम नहीं, एक चपरासी का भी कोई अगर मर्डर कर देगा तो उसकी सजा जेल होगी और जीवन भर जेल से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा कानून हमारी बहन जी बना देंगी, ऐसा नियम हमारी बहन जी बना देंगी। एक डीएम की हत्या कर दी गई, एक आइकॉन की हत्या कर दी गई, जो देश में, समाज में मात्र 35 वर्ष की उम्र में वो मिसाल बनते, वो शायद सेक्रेटरी बनते, चीफ सेक्रेटरी बनते, शायद वो कैबिनेट केंद्र में जाते, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते। एक भविष्य को, एक देश के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट को मार करके यही बिहार की धरती में और यहाँ के गुंडों ने दफनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, आप क्यों भूल जाते हो? आप राजनीति को समझो, आप राजनीति को समझने का काम करो। एक निषाद की बेटी फूलन देवी का बलात्कार यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ था। 22 लोगों ने बलात्कार किया था और उस निषाद की बेटी ने प्रतिकार किया, बदला लिया। संसद पहुंची वो, उन्होंने बुद्धिज्म अख्तियार किया, एक मिसाल कायम करने का किया। अरे एक बेटी जाग गई तो उसने बता दिया पूरे देश को, दुनिया को, कि मेरा शोषण हुआ है। एक बहन कुमारी मायावती, एक दलित की बेटी जाग गई तो पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं लीडर हूं, मैं शासक हूं, मैं राजपाट कर सकती हूं। ऐसे में मेरा आप लोगों से कहना है, खासकर यहाँ कोई एक जाति, एक संप्रदाय के लोग नहीं हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। अरे भैया, अगर जी कृष्णैया की हत्या होती है और बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करती हैं और पूरे देश के सामने आवाज उठाती हैं बहन जी, लेकिन मेरे अति पिछड़े समाज के भाइयों, आप अपने गांव में नजर उठा करके देखो, आप अपने मोहल्ले में नजर उठा करके देखो। हम तो यह समझते हैं कि किसी दलित की अगर हत्या होती है, बलात्कार होता है, तो शायद ऐसे लगता है ये बहुजन समाज पार्टी बनने की वजह से वो बात रिपोर्ट में आ जाती है, पता चल जाता है। हमारे बीएसपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता जाते हैं, आवाज उठाते हैं, नोटिस में आता है, केस दर्ज होता है। लेकिन क्या सिर्फ पासवान बिरादरी का ही मर्डर हो रहा है? क्या उन्हीं की बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है? क्या चमार बिरादरी का सिर्फ मर्डर हो रहा है? उन्हीं की बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है? हमारे जो अति पिछड़े समाज के भाई हैं, पिछड़े समाज के भाई हैं, उनके ऊपर जुर्म अत्याचार नहीं हो रहा है, उनका कत्ल नहीं हो रहा है। अभी अनिल जी बता रहे थे कि रोहतास में अजय पटेल की हत्या हो गई। अरे क्या यादव की हत्या नहीं होती है? क्या पटेल की हत्या नहीं होती है? क्या किसी पत्रकार की हत्या नहीं हो जाती है? क्या किसी बनिया समाज के व्यापारी के घर में डकैती नहीं पड़ती है? ये जो जुर्म अत्याचार है, सम्मानित साथियों, ये पिछड़ों के नाम पर, ये बहुजन कह करके हम लोगों को अंधा नहीं बनना है। हमारा भाई अगर दरिंदा है तो दरिंदे को पकड़ना होगा। अगर हमारा भाई वो शासक बन गया है और अराजकता कायम करता है, शोषण दमन कायम करता है, तो उसको गद्दी से उतारना पड़ेगा। यहाँ न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यहाँ मात्र जाति की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। बिहार में मात्र जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। मात्र आनंद मोहन को नहीं रिहा किया गया है, उनके साथ 27 लोग रिहा हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उस 27 की लिस्ट को खंगालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यह सरकार किस प्रकार की है और किस प्रकार से दुर्दांत अपराधियों को उन्होंने जेल से रिहा करने का काम किया है। यह कैसा माहौल बनाया है? किसी के शासन को, मैं फिर उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान लेकर के चलना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, बहन जी की 4 बार सरकार रही है। कहते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती होती थी और लगता था कि हाथी का ग्राफ बढ़ रहा है, बहन जी मुख्यमंत्री हो जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश के जितने चोर मवाली होते थे, जितने गुंडे और माफिया होते थे, वो यूपी का बॉर्डर छोड़कर भागने लगते थे। वो यूपी का बॉर्डर छोड़ करके भाग जाते थे, और यदि नहीं भागते थे तो बहन जी जैसे ही गद्दी पर बैठती थी तो उनका जो असली घर है उनको जेल में डालने का काम, जेल में ठूसने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी करती थी। ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है। कोई दलित एट्रोसिटीज नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में जब 4 बार सरकार रही है। किसी पिछड़े अति पिछड़े का कोई शोषण दमन नहीं होता था। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बार और कहना चाहूंगा, ये जो सामाजिक खाई है,
हमारे मंच पे अगड़ी कास्ट के भी हैं, पिछड़ी कास्ट के भी हैं और दलित कास्ट के भी हैं और हमारे मुसलमान भाई भी हैं। ये हमारी पार्टी तो सबको लेकर के चलती है। लेकिन मैं एक बात आपके दिमाग में डालना चाहूंगा, जिसकी गवर्नमेंट के दौरान अराजकता का माहौल हो, जिनकी गवर्नमेंट के दौरान जातियों में युद्ध होता हो, जातिगत दंगे होते हो, जातिगत नरसंहार होता हो, एक दूसरे का शोषण दमन होता हो, आप उनकी सरकार को अपनी जाति से जोड़ करके देखेंगे क्या? आप उनकी सरकार को अच्छी सरकार कहेंगे क्या? फिर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान तो तमाशा देखता रह जाएगा। आप संविधान ऊपर सर पे लेकर के घूमते रहेंगे और आप ही के बीच का कोई दरिंदा सरकार चलाएगा, जुर्म अत्याचार फैलाएगा और जी किटलैया जैसे एक IPS की भी हत्या कर दिया करेगा। मैं आपका ध्यान बिहार सरकार के हिस्ट्री की ओर ले जाना चाहता हूं। 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जो सरकार रही है और 2005 से लेकर के अब जो सरकार चल रही है, आप उठा लीजिए लिस्ट, आपको समझ में आ जाएगा। लक्ष्मणपुर बाथे कांड 1997 में हुआ था, 58 दलित समाज के लोगों की हत्या हुई थी। यह समझना होगा कि अगर सरकार चलाने वालों की चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी रही हो और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो, प्रदेश में चाहे उस समय RJD की सरकार रही हो, चाहे आज महागठबंधन की सरकार चलती हो, यह तो समझना पड़ेगा कि किसकी सरकार में जुर्म अत्याचार हुआ है, कौन इसके दोषी रहे हैं। आप दोषी आनंद मोहन को सिर्फ बना देंगे, मेरा यह कहना है। दोषी आप सिर्फ राजवल्लभ यादव जी को बना देंगे, दोषी आप सिर्फ मर्डर करने वाले को बनाएंगे, दोषी आप मुख्यमंत्री को नहीं बनाएंगे, दोषी आप प्रधानमंत्री को नहीं बनाएंगे, दोषी आप गृह मंत्री को नहीं बनाएंगे, दोषी आप मातृ बदमाश को बनाएंगे। अरे जिसकी सरकार चल रही होती है वो पहले नंबर का दोषी है और जो अपराधी उसके राजपाट में है वो दूसरे नंबर का दोषी है। वो सरकार करवा रही है, वो सरकार जुर्म अत्याचार करवा रही है, अपने आप नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार हुआ, 58 लोगों की हत्या हो गई। सेनारी नरसंहार कांड हुआ 1999 में, 34 लोगों की हत्या हो गई। शंकर बिगहा कांड हुआ नरसंहार 1999 में, 22 हत्याएं हो गई। बथानी टोला नरसंहार कांड हुआ 1996 में, 22 हत्याएं हो गई। मियापुर नरसंहार कांड हुआ, 35 हत्याएं हो गई। बेलछी कांड हुआ, 14 दलित लोग मारे गए। ये किसकी सरकार थी? कौन सरकार चलाने वाले थे? समाज में खाई पैदा करेंगे क्या? फॉरवर्ड बैकवर्ड चलाएंगे? दोनों को युद्ध करवाएंगे? वो उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटे, वो उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटे, ये उसके नौजवानों को मार दे, वो उसके नौजवानों को मार दे, ये सरकार चलाएंगे? ये अराजकता का माहौल, ये गुंडागर्दी का माहौल 40 वर्षों से बिहार में चल रहा है। मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, मेरे दलित समाज के भाइयों, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, सर्वजन समाज के समझने वाले भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है, आप तो कहते हो कि बिहार क्रांतिकारी धरती रही है। कौन सी क्रांति किया है आपने? आपने इसी धरती पर कुशवाहा समाज में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार दिया गया, घसीट घसीट के मार दिया गया। और मरने के पहले जैसे अभी इसुआ में पवन कुमार माझी को मारा गया और फिर मरने से पहले आंख निकाल लिया गया, उनके सरसी से नाखून खींच लिए गए। दरभंगा जिले में राम प्रकाश पासवान को पीटते पीटते मार डाला गया और मरने से पहले जब पानी मांगा तो पेशाब पिलाया गया। आप लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात नहीं याद आती है? इसी बिहार में किनकी सरकारें रही हैं, कौन लोग रहे हैं? ये जो भी, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो पुराने समय में, चाहे इधर 38-40 वर्षों से ये लोग सरकार चलाने वाले लोग हों, मेरा आपसे कहना है, आपको स्वच्छ छवि की सरकार लेकर के आनी होगी, आपको लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए मेरे मीडिया बंधुओं जो पूछते रहते हो कौन बी टीम है, अरे हम बी टीम कैसे हो सकते हैं? हम तो उनके खिलाफ पार्टी बनाए हैं। माननीय कांसी राम जी ने उनके खिलाफ अपनी 72 साल की लाइफ समर्पित किया है। बहन कुमारी मायावती जी आज 67 साल की हो गई हैं। उस व्यवस्था के खिलाफ अपनी जिंदगी दिया हुआ बहन कुमारी मायावती जी ने। और मैं सिर्फ अपने साहब और बहन जी की बात नहीं करता हूं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिनकी किताब पढ़ने के बाद ये पार्टी बनाई माननीय कांसी राम जी ने, बाम से बनाया, DS4 बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उच्छेद। उस जाति प्रथा का जो उच्छेद नाम की किताब है, उसी को पढ़ करके तो BSP नाम से बनाया कांसी राम जी ने। उस किताब में और क्या लिखा है?
ये जो बिहार में ये जो एजेंडे 10 एजेंडे अभी हमने अपने मांग पत्र में दिया है, जो राज्यपाल को हम देने चाहेंगे, ऐसे 10 एजेंडे नहीं, ऐसे सैकड़ों एजेंडों पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन कास्ट नाम की किताब लिखा है, जिसको पढ़ करके उस जमाने के नौजवान मानवर कांसीराम जी का कलेजा हिल गया और उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये कांसीराम जरूर करेगा। पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये कांसीराम जरूर करेगा। और फिर जब कांसीराम जी अकेले चल पड़े तो फिर कांसीराम साहब ने कहा कि मैं चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। तो सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी का तो निर्माण हुआ है जुर्म जाति के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, वर्णवाद के खिलाफ, खासकर कांग्रेस के खिलाफ और उसकी मौसेरी बहन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी पार्टी का गठन हुआ है। और आप हमसे पूछते हैं कि बी टीम कौन है? अरे ये बेचारे जो मात्र कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेटा बेटी को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे जाकर के पूछिए कि ये कांग्रेस की बी टीम है कि ये भाजपा की बी टीम है। ये कौन सा शासन कर रहे हैं और अपने ही भाइयों पर ये जुर्म अत्याचार क्यों फैलाए हुए हैं? इन्हीं का वोट लेते हैं और इन्हीं की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, इन्हीं का वोट लेते हैं और इन्हीं का घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं, इन्हीं का वोट लेते हैं और इन्हीं को बेरोजगार किए हुए हैं। हमारे तमाम नेताओं ने छात्रवृत्ति की बात उठाई है। हमारे नौजवान छात्र, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बन सकता है। अरे भाई नीतीश कुमार जी, आप पढ़ने दोगे इन गरीबों को तब बनेगा ना। आप तो फिर से जंगल राज बना रहे हो तेजस्वी जी, आप इनको पढ़ने नहीं दे रहे हो, इनके वजीफे के पैसे से आप दूसरे काम करते हो और इनको आप वजीफा नहीं देते हो और गरीबी भी आप नहीं दूर करते हो। इतनी घोर गरीबी है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जो जिले हैं वो तो थोड़े समृद्धशाली हैं, लेकिन आप वेस्ट बंगाल के बॉर्डर की ओर चले जाएंगे, 36% अति पिछड़े समाज की आबादी है। सम्मानित साथियों, ना तो घर है, ना तो कोई रोजगार है, ना तो कोई जमीन है उनके पास। वो कोसी नदी के बेल्ट में मकान बनाते हैं, हर साल बाढ़ में वो मकान बह जाता है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो सम्मानित साथियों, इस सरकार को आज आप लोगों ने ललकारने का काम किया है, आप लोगों ने बताने का काम किया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप सीखो हमसे। अरे ये प्रदेश की सरकार चलाने वाले लोगों, क्या आप बहुजनवाद चलाते हो? बेमतलब के बहुजन की श्रेणी में अपने आप को गिनवाते हो? क्या आप अंबेडकरवाद चलाते हो? आप भीम संवाद नौटंकी करते रहते हो? क्या आप बुद्धवाद चलाते हो? इधर ये बुद्ध की धरती तो है, लेकिन क्या बहन जी के तर्ज पर आपने कोई गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई है? क्या कोई उनकी मां के नाम पर महामाया टेक्निकल विश्वविद्यालय आपने बनाया इधर बिहार में? आप बात कैसी करते हो? आप भीम संवाद चलाते हो? क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बिहार में बनाया है? क्या आपने माननीय कांसीराम जी का स्मारक आपने बनाया है? हमारी नेता, हमारी पार्टी ने, बहन जी ने संस्कृति में इतना बड़ा बदलाव किया है, जिनको बहुजन बहुजन कहते हो, इन लोगों का उत्थान करने का काम किया है, इनके हक अधिकार की मिसाल प्रदान करने का काम किया है। और फिर जाके आप फील्ड में हमारे भोले भाले समाज के लोगों को कहते हो कि ये बीजेपी की बी टीम है। अरे बीजेपी की आप बी टीम नहीं, आप ए टीम हो सकते हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इस प्रकार की वार्ता करने वालों को, उनको नहीं, आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। इनको आपको सबक सिखाना पड़ेगा, आपको इनको गो बैक पेविलियन करना पड़ेगा, इनको आपको वापस भेजना पड़ेगा। यदि आपने तैयारी कर लिया, आपने अपना कमर कस लिया, आपने सर पे ये नीला गमछा, ये नीला पटका बांध लिया, तो जो हमारे साथियों ने कही है कि बिहार की धरती को नीला करेंगे, आगाज हो गया है बिहार में। मैं 2015 से इधर कई चुनाव लड़वा चुका हूं मैं और सारा कार्यक्रम देख चुका हूं, लेकिन आज 2023 में बिहार में जो बीएसपी का कारवा नजर आ रहा है, उससे लगता है कि आगामी समय में यहां पर आंदोलन खड़ा हो गया है, अब कुछ होने वाला है। आज अनिल कुमार जी आपके बीच में हैं, दूसरे और तीसरे अनिल जी भी आपके बीच में आएंगे और बहन जी के झंडे को बुलंद करेंगे, बहन जी को पीएम बनाने की आवाज बुलंद करेंगे और आपकी बिगड़ी बनाने का काम करेंगे। ऐसा आह्वान करते हुए और आप लोगों से ये प्रतिबद्ध करते हुए, नियम कानून में ढल के, जैसे आज आपने ये कामयाब किया है धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण ढंग से हमारे साथियों ने अपनी बात रखी है, जोर तरीके से अपनी बात रखी है, सरकार के कान को खड़ा करने का काम किया है, उनको आगाह करने का काम किया है, बिहार की जनता को आपने जगाने का काम किया है। ये सिलसिला हमारे दिन ब दिन
घंटे से घंटे ये चलते रहना चाहिए। बिहार में ये आगाज अगर उठाया है तो अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आपकी बात बढ़नी चाहिए, आपके हाथ मजबूत होने चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करते हुए मैं आपका समय, चूंकि जो समय निर्धारित है उसको हम लोग पार कर चुके हैं, इसलिए और आपका समय न लेते हुए मैं आह्वान करता हूं। हमारी एक महिला साथी मंजूलता जी भी बैठी हुई हैं और भी हमारे सभी साथी इधर मौजूद हैं। सब साथियों का आभार धन्यवाद करते हुए, सामने वालों का आभार धन्यवाद करते हुए, हमारे तमाम नौजवान साथी जेडी गोल्ड जैसे लोग, कमलेश राव जैसे लोग, इन सभी लोगों का भी धन्यवाद करते हुए, इधर जीशान अहमद खान भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उधर सतेंद्र जी बैठे हुए हैं। सभी तमाम जिलों के सम्मानित साथियों, चाहे कोई जमुई से आया है, चाहे कोई पूर्णिया से आया है, चाहे गोपालगंज से आया है, चाहे कोई मोतिहारी या मुजफ्फरपुर की भारी भीड़ आज आई हुई थी, सबका धन्यवाद करते हुए, और मैं, चूंकि ये धरना प्रदर्शन है, बहुत शालीनता से तो काम नहीं चलता है, थोड़ा इनको आगाह करना चाहिए। जो काम आप लोगों ने आगाह करने का काम किया है, मैं भी एक दो लाइनों के साथ कह करके, एक आध दोहा सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। बरसों जुर्म की आग में जलते रहे हैं हम, जी जी कर उनके शासन में मरते रहे हैं हम। मजबूरी की मारने राजनीति सिखा दिया, खिसको यहाँ से जालिमों, बहुजन समाज पार्टी ने हाथी खड़ा किया। इंतजार की हद तक इंतजार किया है, जालिमों के जुर्म ने हमें दरकिनार किया है। फूले साहू अम्बेडकर कांसीराम साहब का आगाज ये मिशन अंजाम बहन कुमारी मायावती जी ने ललकार दिया है। सम्मानित साथियों, एक तरफ केंद्र वाले हैं और एक तरफ ये महागठबंधन वाले हैं, ये दोनों कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरा आपसे कहना है, ये दोनों आप ही की तरफ झांकते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि ये कैसा बिहार का भोला भाला समाज है, इसे कैसे फुद्दू बनाएंगे, कैसे लल्लू बनाएंगे, इसका वोट ले लेंगे और फिर इसका शोषण दमन करेंगे। आप ही के ऊपर नजर रहती है, उधर मोदी वालों की भी और इधर नीतीश वालों की भी। हम इनसे कहना चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।